नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस विधा पर आधारित भाषा बिंदु जो दिया गया है उस पर आधारित सवालों का यहाँ पर हम उन सवालों का जवाब किस तरीके से लिखते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल जो दिया है, निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं का रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे विधान दिए हैं, वाक्य दिए हैं और एक तालिका दी गई है, उसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ढूंढकर हमें लिखनी है। तो पहला विधान दिया है, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो यहाँ पे इस वाक्य में करना यह मुख्य क्रिया है और पढ़ा जो है वह सहायक क्रिया है। तो लिखते समय हम सहायक क्रिया में पढ़ा उसके आगे डैश करके पढ़ना लिख सकते हैं। दूसरा विधान है, माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। इस वाक्य में सताने यानी कि सताना यह मुख्य क्रिया है और लगे यानी कि लगना यह सहायक क्रिया है। तीसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, उसकी ननन रूठ गई। यहाँ पे रूठ यानी कि रूठना यह मुख्य क्रिया है और गई यानी कि जाना यह सहायक क्रिया है। चौथा वाक्य है, वे हड़बड़ा उठे। हड़बड़ा यानी कि हड़बड़ाना यह मुख्य क्रिया है और उठे यानी कि उठना यह सहायक क्रिया है। वे पुस्तक पकड़े न रख सके। इस विधान में रख यानी कि रखना यह मुख्य क्रिया है और सके सकना जो है यह सहायक क्रिया है। उसके बाद अगला वाक्य है, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। लौटा यानी कि लौटाना यह मुख्य क्रिया और दी यानी कि देना यह सहायक क्रिया है। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। यहाँ पे दिखने यानी कि दिखना यह मुख्य क्रिया है और लगना यह सहायक क्रिया है। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया। समझ यानी कि समझना यह मुख्य क्रिया है और पाया यह सहायक क्रिया है। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। आ यानी कि आना यह मुख्य क्रिया है और पहुंची यह सहायक क्रिया। उसके बाद आखिरी एक वाक्य है, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। इस वाक्य में चले यानी कि चलना यह मुख्य क्रिया है और गए यानी कि जाना यह सहायक क्रिया है। इस पर दूसरा सवाल दिया है, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। तो इस पाठ पर आधारित 10 वाक्य हमें चुनकर लिखने हैं और उन वाक्यों में से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया इसी प्रकार हमें तालिका में लिखने के लिए कहा गया है और उन्हें ढूंढकर लिखने के लिए कहा गया है। तो इस पाठ पर आधारित इस प्रकार का वाक्य हम लिख सकते हैं ढूंढकर। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। तो इस वाक्य में पढ़ना यह मुख्य क्रिया है और चाहूंगा इसमें यह सहायक क्रिया है। दूसरा वाक्य भी इस प्रकार हम यहाँ से लिख सकते हैं, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो इस वाक्य में करना जो है मुख्य क्रिया है और पढ़ा यह सहायक क्रिया है। तो इस तरीके से हमें और वाक्य और विधान इस पाठ के माध्यम से हमें ढूंढकर लिखने हैं और उनकी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया अलग करके लिखनी है। उसके बाद तीसरा सवाल यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्य के सामने लिखिए। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है, वाक्य दिया है, उसका कारक हमें लिखने के लिए कहा गया है और कारक चिन्ह भी लिखने के लिए कहा गया है। लिखने से पहले मैं आप लोगों को कारक के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद है कारक के। उसमें कर्ता कारक है, क्रिया करने वाला कर्ता यानी कि उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार के 8 प्रकार के कारक उसके भेद हम देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कारक पर आधारित जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसकी लिंक दी गई है। तो आप लोग वहां पे उस लिंक की सहायता से कारक पर आधारित जो शैक्षणिक वीडियो है वह पूरा देख सकते हैं। उसके बाद यह वीडियो समझने में आप लोगों को उसकी मदद जरूर होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो वाक्य दिया है उन वाक्यों को पढ़ते हैं और उसका कारक और कारक चिन्ह समझने का
प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाक्य दिया है चाची अपने कमरे टिम्ब टिम्ब निकल रही थी। तो यहाँ से रिक्त स्थान की जगह पे हम से यह शब्द लिखेंगे, चाची अपने कमरे से निकल रही थी। तो कारक जो है यह अपादान कारक है और इसका कारक चिन्ह हम से लिखेंगे। दूसरा वाक्य है मैं बंडल टिम्ब टिम्ब खोलकर देखने लगा। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। कर्म कारक और कारक चिन्ह लिखेंगे को। जो रिक्त स्थान में हम शब्द का प्रयोग करेंगे उसे कारक चिन्ह में लिखने वाले हैं। तीसरा वाक्य है आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। यहाँ कर्ता कारक है और कारक चिन्ह में हम लिखेंगे ने। चौथा विधान है हमारे शहर में एक कवि है। अधिकरण कारक और कारक चिन्ह में लिखेंगे में। कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो यहाँ पे की जो है यह कारक चिन्ह है और कारक का नाम जो है अधिकरण कारक, इस प्रकार संबंध कारक। कितने दिनों की छुट्टियां हैं तो की यह कारक चिन्ह है और यह संबंध कारक है। संबंध दर्शाने का काम यह कर रहा है। नंबर 6 का विधान है मानू रेल से ससुराल चली गई। यहाँ पे जो से कारक चिन्ह है वह करण कारक है। सातवां वाक्य है उन्हें पुस्तक ले आने के लिए कहा। के लिए यह कारक चिन्ह है और यह संप्रदान कारक है। उसके बाद नंबर 8 पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला। से यह कारक है, करण कारक। नंबर 9 शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। संप्रदान कारक के लिए। 10वां विधान है बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। करण कारक से। 11वां सवाल है, 11वां वाक्य है बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। के यह कारक चिन्ह है और के जो है यह संबंध दर्शाने का काम करता है, इसलिए संबंध कारक। 12वां वाक्य है रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची। अधिकरण कारक पर। और आखिरी जो वाक्य है अरे यह बुढ़िया कौन है। अरे संबोधन कारक। अरे यह संबोधन कारक है। तो इस प्रकार हम यह तालिका पूरी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल दिया है पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छांटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। तो इस पाठ में से हमें वाक्य ढूंढकर लिखने हैं और उनका हमें कारक भी लिखना है। तो यहाँ पे कुछ विधान हम इस प्रकार पाठ में से लिख सकते हैं। पहला विधान पिताजी ने मुझे डांटा और रोका। तो यहाँ पे इस वाक्य में ने यह जो है कर्ता कारक है। दूसरा विधान मैंने शरद चंद्र को बाद में पढ़ा। को यह कर्म कारक है। मेरे उपन्यासों के बारे में पाठकों के पत्रों से पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो यह से जो है करण कारक यहाँ पे आया है। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। अपादान कारक से। इस तरीके से हम पाठ में से भी कुछ विधान वाक्य चुनकर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज यहाँ पे भाषा अध्ययन पर आधारित इन्हीं यहाँ पे दिए गए 4 सवालों के जवाब हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है। आप लोगों को इस वीडियो की सहायता से यहाँ पे दिए गए 4 सवालों के जवाब आप लोगों को समझ में आए होंगे और किस तरीके से उनका जवाब लिखना है, तालिका पूरी करनी है, यह आप लोगों के समझ में आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।